हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मुझे पता है कि बहुत लेट वीडियो आ रही है, पर क्या करें, ये सस्ता इंटरनेट। खैर, इंटरनेट गया कद्दू लेने, वो सब छोड़ो। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के स्टोरेज में जाए तो सबसे इरिटेटिंग जो होता है वो देखने को मिलता है कैश मेमोरी। खा लिया भाई 2 GB 3 GB 4 GB। एक तो वैसे भी आजकल मोबाइल कंपनी वाले डेडिकेटेड स्लॉट नहीं देते, ऊपर से ये कैश मेमोरी खा के बैठता है इतना सारा डाटा। लेकिन ये होता इरिटेटिंग है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये नहीं होता तो शायद आपका सीपीयू उसके असली परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इरिटेटिंग करने वाला मेमोरी कैसे हमारे सीपीयू को मदद करता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश मेमोरी सीपीयू को अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लेकिन ये सब कैसे होता है? अब आप एक एग्जांपल लीजिए। अब मान लीजिए कि आप 1 साल पहले या 2 साल पहले एक आदमी को एक ही बार मिले थे, ठीक है। अब उस आदमी को आप दूसरी बार मिल रहे हो कब? 1 साल या 1.5 साल 2 साल, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, उसके बाद मिल रहे हो, ठीक है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि आप उस आदमी को पहचान नहीं पाओ, लेकिन अगर आपके पास उस आदमी की कोई फ़ोटो होगी तो आप उसको पहचान सकते हो ना। तो ये एग्जांपल यहाँ पे देने का मेरा मतलब ये है कि इसमें आप खुद हो प्रोसेसर, वो आदमी है डेटा, और उसका तस्वीर है कैश मेमोरी। सीधी सीधी बात ये करूँ तो प्रोसेसर का जो सबसे करीबी दोस्त है वो होता है कैश मेमोरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए होता है वो हर बार ऐसा नहीं होता कि वो रैम को ऑर्डर देगा, इसको खोलो उसको खोलो, नहीं। अगर अगर आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो जो डेटा प्रोसेसर रैम से निकलवाना चाहता है वो डेटा पहले से अगर आप उस एप्लीकेशन को खोल चुके हैं तो उसका कुछ डेटा कैश मेमोरी में स्टोर होके रह जाता है। इससे मदद ये होता है कि प्रोसेसर को रैम को ऑर्डर देना नहीं होता, फिर रैम उसको फाइल से एक्सेस करना नहीं पड़ता, हार्ड ड्राइव से एक्सेस करना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो डेटा पहले से ही कैश मेमोरी में होता है और वो इतना फास्ट होता है कि रैम मेमोरी से भी कैश मेमोरी ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसलिए प्रोसेसर उसको बहुत तेज़ी से एक्सेस कर लेता है और वो एप्लीकेशन या जो भी आप खोलना चाहते हैं वो आपके सामने जल्दी से जल्दी रेडी हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी की टाइप्स की। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लेवल 1 टाइप, दूसरा होता है लेवल 2 टाइप और तीसरा होता है लेवल 3 टाइप। आपने अगर कंप्यूटर कोई भी बाय करते समय देखा होगा कि उसके स्पेसिफिकेशन में होता है L3 टाइप कैश, L2 टाइप कैश, L1 टाइप कैश, ऐसे देखा होगा अगर आपने स्पेसिफिकेशन ज़रा ध्यान से पढ़ा होगा तो कुल मिलाकर बात यह आ जाती है कि कैश मेमोरी की होती है 3 टाइप, L3 कैश, L2 कैश एंड L1 कैश, ठीक है। अब बात करें अगर L1 कैश की, तो लेवल 1 या L1 कैश सीपीयू के अंदर ही रहता है और वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है और सीपीयू उसमें से डेटा सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर लेता है, ठीक है। अब बात करें अगर L2 या लेवल 2 केस की, तो वो सीपीयू के पास में जो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें सोल्डर्ड होता है। इसमें से डेटा सीपीयू एक्सेस कर लेता है बहुत ही आसानी से। और बात करें अगर L3 या लेवल 3 केस की, तो सीपीयू का हर एक कोर इसको यूज में लेता है। अब बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे मोबाइल में स्टोरेज ले लेता है कैश। अब बात करें उस कैश मेमोरी की, तो वो एक डिफरेंट कैश मेमोरी होती है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, इसमें भी कैश लिखा है उसमें भी कैश लिखा है। नहीं, वो कैश अलग होता है क्योंकि वो आपके पीसी के कैश मेमोरी की तरह काम नहीं करता और उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है। वो टेम्पररी काम इन दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन वो मेन मेमोरी में ही कैश मेमोरी की तरह ही काम करता है। और अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया तो उसका डाटा कैश मेमोरी के सेक्शन में हमेशा रह जाता है
और जब भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी एक्सेस हो जाता है। जैसा कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने गूगल मैप्स खोला और उसमें किसी जगह को सर्च किया और उसको देखा, उसके बारे में डिटेल्स लिया, तो वो सारा डाटा आपके मोबाइल के कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और जब आप दूसरी बार उसको ओपन करेंगे तो आपका बिना इंटरनेट के यूज के भी वो खुल सकता है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का एक्सेस नहीं चाहिए, नहीं, इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, लेकिन वो जल्दी से जल्दी लोड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें अगर कैश मेमोरी पीसी में जो यूज होता है उसमें रहता है 4 MB, 6 MB, 8 MB, 12 MB। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही कम है, 12 MB में कौन सा डाटा स्टोर होता है। लेकिन नहीं, आपके लिए भले ही वो स्टोरेज कम हो, 12 MB आपके लिए भले ही कम हो, लेकिन कैश मेमोरी के लिए वो डाटा बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर हो सके तो आप जब भी पीसी खरीदें तो ज़्यादा कैश होने वाले पीसी ही खरीदें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा और कैश मेमोरी के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।